कविता और मैं हूं अभिषेक। और आज टेक गुरु में हम बात करने वाले हैं जरा यू टर्न की। हम आज टेक्नोलॉजी की बात जरा कम करेंगे और चूंकि बजट का माहौल है तो उन कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो आपके हमारे हम सब के लिए गैजेट्स बनाती हैं। एब्सोल्युटली अभिषेक, चूंकि बजट का माहौल है तो जाहिर सी बात है वित्त मंत्री जी से इस मौसम में हमारी थोड़ी उम्मीदें होती है, थोड़ी एक्सपेक्टेशंस भी होती है और ऐसी ही कई एक्सपेक्टेशंस, कई सपने हमारे देश की टेक कंपनीज ने भी पाली हुई हैं। तो आज के टेक गुरु में हम उन्हीं टेक कंपनीज की दिल की बातें जानेंगे कि वो इस साल प्रणव बाबू से क्या आस लगाए बैठे हैं। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं हमारे पसंदीदा सेगमेंट मोबाइल फोन से। और कविता, हम आज जिन कंपनियों से बात करने जा रहे हैं वो 101% देसी हैं, पूरी तरीके से ठेठ मेड इन इंडिया। और नोकिया सैमसंग की सक्सेस स्टोरी तो सब जानते हैं, पर ये जो कंपनियां हैं इन्होंने पिछले 2-3 सालों से नोकिया और सैमसंग जैसी जानी मानी कंपनियों को बजट सेगमेंट में एकदम परेशान कर रखा है, उनकी नींदें हराम कर रखी है इन कंपनियों ने। एब्सोल्युटली, और क्या एक्सपेक्टेशन है इन कंपनियों की, लेट्स चेक इट आउट। साल 2000 के बाद जब सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को सेलुलर सर्विसेज देने के लिए लाइसेंस देने शुरू किए, उसके बाद से देश में मोबाइल पर बात करना भी सस्ता हुआ और मोबाइल फोन भी। पर देश में घर घर तक मोबाइल फोन को पहुंचाने के लिए जितना श्रेय सरकार और नेटवर्क प्रोवाइडर्स को जाता है, उतना ही श्रेय माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन जैसी देसी कंपनियों का भी है, जिन्होंने कम दाम में ज्यादा फीचर वाले मोबाइल फोन आम लोगों तक मुहैया कराए। मजेदार बात यह है कि माइक्रोमैक्स और कार्बन जैसी कंपनियां 101% देसी हैं, बिल्कुल मेड इन इंडिया। और इनका जादू इतना चढ़ा है कि 3 सालों के अंदर माइक्रोमैक्स सेल्स के मामले में भारत में 3रे नंबर पर और दुनिया में 12वें नंबर पर। जाहिर होती है कि भारत में मोबाइल्स की काफी मांग है। आज की तारीख में यदि इंडस्ट्री 231 मिलियन हैंडसेट्स की बात की जाती है, हमारे जो कंसेंसस एस्टिमेट्स हैं वो अगले 3 से 4 साल के अंदर 450 मिलियन से ऊपर की बात करी जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि मोबाइल फोन्स की मांग मेट्रो सिटीज के साथ साथ छोटे शहरों से भी बढ़ी है। कारण साफ है कि लोगों की आमदनी बढ़ी है, फिर चाहे वो शहर हो या गांव। और इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि लोग अपनी इस बढ़ी आमदनी का सदुपयोग मोबाइल फोन खरीद कर रहे हैं। 200 मिलियन सब्सक्राइबर अभी नया ऐड होगा, जो एक्चुअल इंडिया जिसे हम कहते हैं, जो गाँव में टियर 2, टियर 3 सिटीज में अभी मोबाइल पेनिट्रेशन जो नहीं है, वो धीरे धीरे वहाँ पर जो है कवरेज पूरा बढ़ रहा है और उस हिसाब से सारी ग्रोथ वहीं से आएगी आज की डेट में। लेकिन एक बात अभी भी नहीं बदली है, वो है देश की प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी, जिसमें आज भी 3 से 4 हजार रुपए की कीमत वाले मोबाइल फोन्स ही सबसे ज्यादा बिकते हैं। और इस सेगमेंट में माइक्रोमैक्स और कार्बन जैसी कंपनियों ने अपनी पकड़ जमा रखी है। स्मार्टफोन भी बिक रहे हैं, पर उसका बाजार अभी 6 से 8% की दर से ही बढ़ रहा है। जानकारों का मानना है कि भारत की मोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ स्टोरी अभी तो बस शुरू ही हुई है, क्योंकि देश में अभी सिर्फ 64% मोबाइल पेनिट्रेशन ही हुआ है। असली लड़ाई बाकी के 36% के लिए होगी, जिससे करीब 20 करोड़ मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स और जुड़ेंगे। जो रूरल मार्केट है इंडिया का, टियर 2, टियर 3 सिटीज का मार्केट है, वहाँ पर अभी भी जो है वो फीचर फोन का मार्केट हमेशा रहेगा। अगले 2-3 साल तक, 4 साल तक वो मार्केट रहेगा और वो मार्केट हमेशा 60 से 70% जो है वो फीचर फोन का रहेगा और 30 से 40% जो है वो स्मार्टफोन पे डाइवर्ट हो जाएगा वो मार्केट। मोबाइल कंपनियों को 3G से भी काफी उम्मीदें हैं, जो एक तरफ भारत में काफी लेट लतीफी से आया और दूसरी तरफ 3G के प्लान्स भारत के प्राइस सेंसिटिव मार्केट के लिहाज से अभी भी काफी महंगे हैं। पर मोबाइल कंपनियां इसे जरा दूसरी नजर से देखती हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हुए यदि हम वर्ल्ड वाइड मार्केट देखें, यूरोप में 3 साल के बाद 3G को एक्सेप्टेंस मिली, चाइना में 2 साल के बाद एक्सेप्टेंस मिली, वैसे अभी जो है स्टार्ट हुआ है अभी। 3G और आने वाले 4G नेटवर्क से मोबाइल इंडस्ट्री को तो फायदा होगा ही। अब बात करते हैं मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग की। इस मामले में भारत चाइना से काफी पीछे है, क्योंकि एप्पल जैसी विदेशी कंपनियां तो चाइना से अपने मोबाइल फोन असेंबल करवाती ही हैं। माइक्रोमैक्स और कार्बन जैसी देसी कंपनियां भी चाइना की तरफ ही रुख करती हैं। कारण साफ है, चाइना में मोबाइल मैन्युफैक्चर कराना सस्ता पड़ता है, वहाँ कंपनियों को मास प्रोडक्शन का बेनिफिट भी मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग भारत के मुकाबले भरोसेमंद और सस्ती पड़ती है। तो फिर भारतीय सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे माइक्रोमैक्स जैसी और सक्सेस स्टोरीज बने और भारतीय मोबाइल कंपनी दुनिया में देश का नाम रोशन करे। इसके लिए टेक गुरु टीम ने वित्त मंत्री के लिए देसी कंपनियों की मांगे पूछी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट इंडिया के बाहर जो सोर्सिंग बेसिस क्रिएट हो गए हैं वहां पर काफी ज्यादा है। यदि
कुछ भी ऐसे पॉलिसी इनिशिएटिव्स आते हैं जिसके जरिए मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ सके और वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के जो सोर्सिंग बेनिफिट्स हैं उसको ऑफसेट कर सके, तो वो एक बहुत अच्छी सिचुएशन होगी हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स के लिए, हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, जो कि इंडिया में ही फिर थ्राइव कर सकेगी। जितने भी स्टेट्स हैं उनको सबको मिलके एक टैक्स जो है वो इसके ऊपर लगाना चाहिए, मोबाइल फोन के ऊपर। लार्जली हमारी जो सोर्सिंग है वो डॉलर डिनोमिनेटेड होती है, आता है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है इंडस्ट्री को। इन सब उपायों के साथ साथ सरकार मोबाइल बैंकिंग या एम कॉमर्स को बढ़ावा देकर भी मोबाइल इंडस्ट्री की मदद कर सकती है, जिससे दो फायदे होंगे। इंडस्ट्री का फायदा तो होगा ही और साथ ही गांव-गांव में बैंकों का फायदा भी पहुंचेगा, क्योंकि आज भी जिस गांव में बैंक का सेटअप करना मुश्किल है वहां मोबाइल फोन आसानी से पहुंच चुका है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि देसी मोबाइल कंपनियों को बढ़ावा देने से देश के साथ साथ आम कंज्यूमर को भी फायदा होगा। तो मंत्री जी सुन रहे हैं ना?